रफाल लड़ाकू विमान एक बार फिर से चर्चाओं में। इस विमानों की डील को लेकर फ्रांसीसी पोर्टल मीडियापार्ट ने दावा किया है और इसे पूरा कराने के लिए घूस दी गई थी। इस तरीके का दावा उनकी ओर से किया गया है। अपनी एक रिपोर्ट में मीडियापार्ट ने दावा किया है कि उसके पास भारत को 36 रफाल लड़ाकू विमानों की बिक्री सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए फ्रांसीसी विमान निर्माता दसॉ एविएशन की ओर से रिश्वत का भुगतान किए जाने के प्रूफ हैं। फ्रेंच मैगजीन मीडियापार्ट की ओर से कहा गया है कि बिचौलिए सुषेण गुप्ता को 7.5 मिलियन यूरो, जो लगभग 65 करोड़ रुपए हैं, इसकी रिश्वत दी गई और इसका भुगतान करने के लिए झूठे चालान का सहारा लिया गया। सुषेण गुप्ता को पहले से ऑगस्टा वेस्टलैंड सौदे में कथित रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मीडियापार्ट ने अप्रैल में इस रिपोर्ट का प्रकाशन भी किया था, जिसमें खुलासा भी किया गया कि कैसे एक प्रभावशाली भारतीय बिजनेसमैन को रफाल निर्माता दसॉ एविएशन और फ्रांसीसी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म सेल्स की तरफ से सुषेण गुप्त रूप से लाखों यूरो का भुगतान किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि वो लड़ाकू विमान के डील से भ्रष्टाचार विरोधी धाराओं को हटाने में सफल रहे, जिस पर बाद में तत्कालीन फ्रांसीसी रक्षा मंत्री जीन यवेस ली ड्रियन ने हस्ताक्षर किए। मीडियापार्ट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि यूपीए रिश्वत ले रहा था लेकिन सौदा बंद नहीं कर सका। एनडीए ने बाद में इसे रद्द कर दिया और फ्रांसीसी सरकार के साथ अनुबंध किया। दूसरी ओर आज इस दावे के बाद कांग्रेस नेता लगातार अपनी पार्टी के सहयोगियों से कह रहे हैं कि भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने से ना तो डरें ना ही रुके, क्योंकि हर कदम पर सच्चाई उनके साथ है। राहुल गांधी का ये रफाल सौदे को लेकर फ्रेंच पोर्टल मीडियापार्ट की एक रिपोर्ट के बाद आया है उनका ये दावा। हालांकि अभी तक इस रिपोर्ट पर रक्षा मंत्रालय या फिर दसॉ एविएशन की ओर से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन इस मुद्दे पर एक बार फिर से राजनीति जरूर तेज हो गई है। केंद्र सरकार पर हमलावर कांग्रेस है और सौदे में भारी अनियमितताओं का आरोप वो लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा सरकार ने यूपीए सरकार की ओर से सौदे के लिए अंतिम रूप में दिए गए 526 करोड़ रुपए के मुकाबले प्रत्येक विमान को खरीदने के लिए 1670 करोड़ रुपए दिए हैं। और 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले भी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर काफी सवाल उठाए थे। आज राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उस पर संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आज सारी सच्चाई सामने आई, जो हुआ 2007 से 2012 के बीच। इस खुलासे पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर पहले कहा था कि भ्रष्ट केंद्र के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। संबित पात्रा ने उस पर जवाब देते हुए कहा कि आज हम आपके सामने भी कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स रखने वाले हैं ताकि भ्रष्टाचार किसके कालखंड में हुआ ये हम बताएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा बीजेपी प्रवक्ता द्वारा की गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के उन सवालों का, कांग्रेस के उन आरोपों का किस तरीके से जवाब दिया, आइए सुनते हैं। 2019 के चुनावों से पहले विपक्षी दलों ने और खास करके कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का एक माहौल बनाने की चेष्टा राफेल को लेकर किया था, वो हम सब ने देखा था। We had seen the kind of canards, misinformation and lies that Mr. Rahul Gandhi of the Congress party had tried to spread before the 2019 election. उनको लगता था कि इससे कोई इलेक्टोरल बेनिफिट होगा, मगर जो हुआ वो आप सबने देखा है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आज आपके सामने हम भारतीय जनता पार्टी के इस मंच से रखने वाले हैं, ताकि भ्रष्टाचार किसके कालखंड में हुआ, during which tenure did corruption and commission took place as far as Rafale is concerned, will be out. फ्रांस की एक मीडिया हाउस है जिसका नाम मीडियापार्ट है। कुछ महीनों पहले मीडियापार्ट ने यह खुलासा किया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला बोला। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंतजार करिए, जब समूचा विषय सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और आज जब मीडियापार्ट ने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से सच्चाई को सामने रखा है, तो दिल दहल जाता है ये जान करके कि जहां तक रफाल का विषय है, ये कमीशन की कहानी थी
बहुत बड़े घोटाले की साजिश थी और यह पूरा मामला 2007 और 2012 के बीच हुआ। इटली से राहुल गांधी जवाब दें। जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज यह खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 और 2007 से 12 के बीच में यह कमीशन खोरी हुई है और मिडिल मैन का नाम भी सामने आया है। बहुत दुखद विषय है मेरे भाइयों। दुखद विषय यह है, फॉर लॉन्ग 10 years the IAF, Indian Air Force, was depleted critically of fighter aircraft. इंडियन एयरफोर्स को फाइटर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता थी। 10 वर्षों तक इस पूरे विषय को पेंडिंग रखा गया। 10 वर्षों तक देवर negotiations and negotiations and negotiations, and there was no conclusion of negotiation. And now we come to know that there was no conclusion of negotiation because the negotiation was not about aircraft. The negotiation was about commission. 10 वर्षों तक ये जो नेगोशिएशन हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, ये कमीशन के लिए नेगोशिएशन हो रहा था कि कितना कमीशन चाहिए। आज ये सामने आया है और इस संदर्भ में एक कागज में आपके सामने रखने वाला हूं और इसका टाइटल है, जो मीडिया पार्ट ने भी छापा है, एग्रीमेंट फॉर कमीशन। अग्रीमेंट फॉर कमीशन। कांग्रेस के कालखंड में एग्रीमेंट फॉर परचेस तो हमने देखा नहीं, नेगोशिएशन को कंक्लूड होते हुए देखा नहीं, मगर वेल यस, देयर वाज अ agreement on commission, and you would be astonished if you go through the contents of agreement of commission.